शिक्षण संस्थान गुरुकुल विश्व भारती के संस्थापक, त्याग एवं तप के प्रतिमूर्ति पूज्यपाद आचार्य हरिदत्त जी उपाध्याय और जिनके आध्यात्मिक तेज से ये मंच सुशोभित हो रहा है, ऐसे वितराग सन्यासी पूज्यपाद आदरणीय आचार्य आदित्यवेश जी, स्वामी आदित्यवेश जी, हमारे कोषाध्यक्ष आदरणीय श्री रोहतास जी और आर्यवीर हरियाणा के कार्यकारी संचालक, आर्योदय गुरुकुल के संस्थापक पूज्यपाद आचार्य संदीप जी दर्शनाचार्य और पूज्यपाद आचार्य हरिदत्त जी के आशीर्वाद से इस शिक्षण संस्थान का बड़ी निपुणता के साथ संचालन कर रहे गुरुकुल विश्व भारती के निदेशक पूज्यपाद आचार्य श्री नंद किशोर जी, आदरणीय श्री भगत सिंह जी, अशोक जी और हमारे युवा साथी आदरणीय श्री सुमित जी, प्यारे आर्यवीरों, आज हम आर्यवीर दल का स्थापना दिवस 94वां मना रहे हैं। आज ये केवल भारतवर्ष में ही नहीं, विदेशों में भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्यवीर दल का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आज और कल 26 जनवरी 1929 में जब हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा एक ऐसी संगठन, एक ऐसी आर्य समाज की स्थापना की गई जहां वैदिक विद्वान आर्य समाज की और आर्य विचारधारा को लेकर के जनमानस तक पहुंचे और वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार किया। उस दौर में अनेक आक्रांताओं ने, धर्म विरोधियों ने, पौराणिक जो हिंदू परंपरा के जो लोग थे उन्होंने, धर्मावलंबी लोगों ने, मतावलंबी लोगों ने हमारे महापुरुषों पर प्राण घातक हमले शुरू कर दिए और 1990 में सबसे पहला प्राण घातक हमला 1890 में हमारे पंडित लेखराम जी, ऐसे महाविद्वान लोग उसी परंपरा में आगे बढ़े, महाशय राजपाल जी उसी परंपरा में और आगे बढ़ते चले गए, तो कितने ही हमारे आर्य विद्वानों का प्राण घातक हमला करके उनकी हत्या कर दी गई। तब हमारे महापुरुषों ने, महात्मा हंसराज जी, दिल्ली के अंदर एक विराट सम्मेलन किया गया और उस सम्मेलन के अंदर लाखों लोग इकट्ठे हुए और उसी के परिणाम स्वरूप 26 जनवरी 1929 में आर्यवीर दल की स्थापना की गई और आर्यवीर दल का सबसे पहला नेतृत्व महात्मा नारायण स्वामी जी के नेतृत्व में उनको प्रधान सेनापति बनाया गया और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि बहुत काल नहीं लगने देंगे और हजारों आर्यवीरों की सेना तैयार कर दी जाएगी। और उन्होंने अपने व्रत और प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। बहुत थोड़े समय में 10,000 आर्यवीरों की फौज इकट्ठी कर दी और तुरंत दूसरा महासम्मेलन 1931 में फिर से एक भव्य सम्मेलन किया गया और उसके अंदर यह निर्णय किया गया कि भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांत में, प्रत्येक जिले में और कोई भी आर्य समाज ऐसी नहीं बचेगी जहां आर्यवीर दल की शाखा संचालित नहीं होगी। महापुरुषों ने इसी कड़ी में आगे बढ़ते गए और सन 1936 में पुनः आर्यवीर दल ने फिर एक अंगड़ाई ली और नया सेनापति ओम प्रकाश त्यागी जी को बना करके पुनः आर्यवीर दल की गति को और गति से आगे बढ़ाया। 1942 में जब चारों ओर देश के बंटवारे की बात चल रही थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज की स्थापना कर चुके थे और वहां से विदेश से भारत के अंदर एंट्री करने का प्रयास कर रहे थे, किस प्रकार से भारत के अंदर हमें प्रवेश करना है फौज को लेकर के।
देश को आजाद करना है, उसी समय में ओम प्रकाश त्यागी जी ने दिल्ली के अंदर यहां पर भी आर्यवीरों की फौज स्थापित की और दिल्ली के अंदर बदरपुर के अंदर 400 आर्यवीरों का भव्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसके अंदर विशेष प्रशिक्षण आर्यवीरों को दिया गया। और प्रशिक्षण देने के बाद उन सभी आर्यवीरों को प्रशिक्षित करके सघन अस्त्र शस्त्रों का प्रशिक्षण देकर के भारतवर्ष के अंदर प्रत्येक शाखाओं में उनको प्रशिक्षण देने के लिए भेज दिया गया, जिससे कि भारत के अंदर भी एक वीरों की टोली तैयार की जा सके, एक सेना तैयार कर दी जा सके जो देश की आजादी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का साथ देगी। प्यारे आर्यवीरों, समय ने करवट बदली और 1940 के अंदर जब देश के अंदर यह निर्णय किया जा रहा था कि किस प्रकार से देश का विभाजन होगा और उसका आधार हिंदू और मुस्लिम 2 वर्गों में बांट दिया गया। पूर्वी बंगाल के अंदर जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे, उस क्षेत्र के अंदर हिंदू भाइयों और बहनों पर जोरदार अत्याचार शुरू कर दिया, जिससे कि उनका धर्म परिवर्तन हो सके, वो डर के भाग जाए, उस क्षेत्र को छोड़ सकें। और जब हमारे आर्य योद्धाओं को इस बात का पता चला तो उन्होंने आर्य वीर दल के प्रधान सेनापति ओम प्रकाश त्यागी जी को निर्देश किया कि आप अपने वीर योद्धाओं की सेना लेकर के पूर्वी बंगाल जाएं और जो माताओं बहनों पर जो अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, उनकी रक्षा करें। अलवर के अंदर 1000 आर्यवीर तुरंत तैयार हो गए और उनमें से मौत से लड़ने वाले 200 आर्यवीरों का चयन करके और रेल की यात्रा से नोआखली पूर्वी बंगाल की ओर हमारे प्रधान सेनापति जो उस समय ओम प्रकाश त्यागी जी थे लेकर के चल पड़े। और नोआखली के अंदर जब वो स्टेशन पर उतरे, कैंप लगाया और उन्होंने तुरंत वहां पर बम विस्फोट करके जो आताताई थे, धर्म विरोधी जो लोग थे, उनके अंदर भगदड़ मच गई, भयभीत हो उठे। शेर के जंगल में निकलने के बाद गिद्दड़ जिस प्रकार कंदराओं में घुस जाते हैं, उसी प्रकार से जो आताताई लोग थे, मतावलंबी जो लोग थे, जो गुंडे थे, वो अपने कंदराओं में जा चुके। उसी समय में अहिंसा का पाठ पढ़ने वाले, अहिंसा के पुजारी, उस समय तथाकथित जो कांग्रेस के जो पदाधिकारी होते थे, जो ये कहते थे कि अहिंसा परमो धर्म है, किसी को मारना नहीं, किसी को कष्ट नहीं देना है, उनका भी वहां कैंप लगा हुआ था और कांग्रेस की अध्यक्षा सुचित्रा कृपलानी उस कैंप के अंदर थी। कमाल की घटना घटी प्यारे आर्यवीरों, कुछ गुंडे आए और उनके कैंप को तबाह कर दिया और खूब मारपीट की और सुचेता कृपलानी को बालों से पकड़ करके खींच करके लेकर जाने लगे। इस बात का पता जब हमारे प्रधान सेनापति ओम प्रकाश त्यागी जी को लगा, अपने आर्यवीरों के साथ शस्त्र लेकर के वो भी मैदान में कूद पड़े और गुंडों पर जोरदार प्रहार करके और उनके छक्के छुड़ा दिए, किसी को काटा, मारा, जोरदार सुरक्षा से। आर्यवीर का इतिहास बड़ा पुराना है प्यारे आर्यवीर। सुचेता कृपलानी बाल बिखरे हुए धूल में गिरी हुई ओम प्रकाश जी को देख करके बोली, भैया आ गए। ओम प्रकाश त्यागी जी ने कहा, हम महर्षि दयानंद जी के शिष्य हैं, हमारी माताओं बहनों की असमत पर बात आए और इसी दयानंद के शिष्य सैनिक वहां ना पूछे, ऐसा हो सकता है? बहन मुसीबत में हो और भाई वहां ना पूछे, ऐसा हो सकता है? ऐसे वीर सेनानी बलिदानियों के बल पर यह देश आजाद हुआ प्यारे। और बात यहीं तक नहीं रुकी, जब हैदराबाद का नवाब आजादी के समय यह कह रहा था कि मैं हिंदुस्तान में नहीं रहूं, वहां की 85% आबादी हिंदू होने के बाद में भी उसने कहा, मैं जब 2 बंटवारे हो रहे थे भारत और पाकिस्तान के, उसने कहा मैं पाकिस्तान में जाकर के मिलूंगा। प्यारे आर्यवीरों, तब हमारे 3 आर्यवीरों ने हैदराबाद के नवाब के ऊपर बम फेंका, लेकिन दुर्भाग्य से वो बम फटा नहीं। दोबारा फिर प्रयास किया गया और हमारा एक आर्यवीर नारायण राव, उनके अंगरक्षकों के द्वारा पकड़ लिया गया
खूब मारपीट की, खूब यातनाएं दी। अपने साथियों के नाम बताओ, अपने उन आर्मियों के नाम बताओ जो तुम्हारे साथ इस कुक्रम में शामिल थे, जो हमारे नवाब को मारना चाहते थे। नाम बताओ उनका। बड़ी यातनाएं दी। प्यारे आर्यवीरों, उस आर्यवीर ने किसी का नाम नहीं बताया, प्राण त्याग दिए, लेकिन किसी का नाम नहीं बताया। और उसके बाद फिर आर्यवीरों ने आक्रमण किया और 30 लाख रुपए की धनराशि सरदार वल्लभ भाई पटेल को उस समय आर्यवीरों ने दी। और सरदार पटेल ने एक बात और कही, जब वो भारतवर्ष के गृह मंत्री होते थे, अगर आर्य समाज और आर्यवीर दल ना होता तो हैदराबाद को भारत में मिलाना बड़ा मुश्किल हो जाता। ऐसा कार्य केवल आर्य समाज और आर्यवीर दल ने किया। प्यारे आर्यवीरों, आज हम बालवीर हकीकत राय का बलिदान दिवस भी मना रहे हैं। और ये बलिदान दिवस जो हम मना रहे हैं, ये प्रेरणा के लिए मना रहे हैं। वो बालवीर हकीकत राय केवल यहीं तक सीमित नहीं था, उससे पूर्व हम इतिहास को देखना पड़ेगा, जहां 3-3 पीढ़ियों तक हमारे देशभक्तों ने वैदिक धर्म के खातिर अपना बलिदान कर दिया। गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को सरहिंद की दीवारों में जिंदा ही 8-8, 9-9 साल की आयु में जिंदा चिन दिया था। प्यारे आर्यवीरों, केवल इसलिए कि धर्म परिवर्तन करना है, मुसलमान बनना होगा, अपनी वैदिक परंपराओं का त्याग करना पड़ेगा। तो जोरावर फतेह सिंह ने कहा, मेरे दादाजी का धर्म परिवर्तन तुम नहीं करा सके, मेरे पिताजी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सके, तो उन्हीं का रक्त मेरी रगों में बसा हुआ है। और हम 8-8, 9-9 साल के बच्चे अपना धर्म परिवर्तन त्याग करके, अपना धर्म त्याग करके, वैदिक परंपराओं को त्याग करके जिए, उससे अच्छा हमें मौत कबूल है। उन बच्चों को जिंदा ही दीवार में चुन दिया। यह घटना 1704 ईस्वी की। प्यारे आर्यवीरों, और आगे बढ़ेंगे। कुछ काल के बाद फिर एक बालक ने भारतवर्ष में जन्म लिया, वो था वीर हकीकत राय। 1719 में जन्म लिया और उसकी माताजी गोरा ने जोरावर और फतेह सिंह जैसे धर्म प्रेमियों की, धर्मवीरों की गाथाएं सुनाकर के उसके जीवन का निर्माण किया। उस समय फारसी भाषा और उर्दू भाषा पठन पाठन की और राज्य भाषा होती थी। तो पिता भागमल जी, शेख भागमल जी ने अपने पुत्र को एक मदरसे में दाखिला दिलवा दिया, जिससे कि वो फारसी भाषा और उर्दू भाषा को सीख सके। मदरसे के अंदर अनवर और रशीद नाम के 2 बच्चे और पढ़ते थे। एक दिन हकीकत राय से बोले, चलो आज कबड्डी खेलते हैं। हकीकत राय ने कहा, भाई आज मेरा खेलने का मन नहीं है, आज मैं कबड्डी नहीं खेलूंगा। लोग नहीं खेलेंगे, लोग भाई नहीं खेलूंगा। लोग मुझे मेरी मां दुर्गा की कसम, दुर्गा भवानी की कसम, आज मेरा मन खेलने का नहीं है। उन्होंने कहा, ये दुर्गा कौन है, ये भवानी कौन है, ये पत्थर की मूर्ति, 2 लाख लगाएंगे, ये कुछ नहीं है। हकीकत राय ने कहा, चलो कुछ नहीं, मान लिया। ये बात मैं आपकी फातिमा के लिए भी कहूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? मुस्लिम बच्चे बड़े क्रोधित हुए, घेर लिया, पकड़ लिया और मौलवी के पास लेकर गए कि ये बालक हमारे धर्म के बारे में कुछ कुछ कह रहा है। मौलवी बड़ा क्रोधित हुआ, वो उसको काजी के पास लेकर के गया, इसको सजा देनी पड़ेगी। ऐसे तो हर व्यक्ति आवाज उठाएंगे धर्म के खिलाफ। काजी के पास लेकर के गए और काजी ने जो है ना, प्यारे आर्यवीरों, सजा सुना कि या तो धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, मुसलमान बनना पड़ेगा प्यारे बच्चे, और नहीं तो तेरी मौत निश्चित है। पिताजी ने खूब समझाया कि बेटा धर्म बदल ले, जीवित तो रहेगा। मां ने समझाया, पुत्र धर्म बदल ले, जीवित तो रहेगा, एक हमारा अकेला लाड है तुम। 14 वर्ष की आयु। प्यारे बच्चों, बालक ने मां से कहा, मां आपने जोरावर और फतेह सिंह जैसे वीर योद्धाओं की कहानियां आपने मुझे सुनाई हैं, आज मैं धर्म बदल लूं? जब मैंने धर्म बदल लिया तो मेरे आने वाली पीढ़ियां कैसे काम करेंगी, वो कैसे प्रेरणा लेंगी? प्यारे आर्यवीरों, उस छोटे से बालक को उन जल्लादों ने गर्दन धड़ से अलग कर दी, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया।
और एक 2 पंक्तियां उस बालक के लिए सभी आगे में बोलेंगे। सिर जाए तो जाए मेरा वैदिक धर्म न जाए, सिर जाए तो जाए, सिर जाए तो जाए मेरा वैदिक धर्म न जाए। वैदिक धर्म की खातिर, वैदिक धर्म की खातिर बाल हकीकत गर्दन कटवाए, मेरा वैदिक धर्म न जाए। सिर जाए तो जाए मेरा वैदिक धर्म न जाए। एक बार जोरदार हाथ उठा करके बोलो भारत